ये 3 असली मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। ये सब बातें मैं एक गाना गा के शुरू करूं। सुन लो मोदी जी बात हमारी, बात सुनो चितलाई। 15 लाख का जुमला दे के तुम राजगद्दी है पाई। सुन लो मोदी जी बात हमारी, बात सुनो चितलाई। झूठी तुम्हारी माया ममता, मत कैसी भरे माई। सुन लो मोदी जी बात हमारी, बात सुनो चितलाई। झूठे वादे करके मोदी जी देश को बेवकूफ बनाई। सुन लो मोदी जी बात हमारी, बात सुनो चितलाई। झूठी तुम्हारी माया ममता, मत कैसी भरे माई। देखो मेरे देशवासियों, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो नई बीमारी कोरोना की हमारे देश में पैर पसार रही है, इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले मोदी जी को टीवी में आके ये कहना चाहिए पूरे देशवासी, पूरे भारतवर्ष को, कि आज के बाद जब तक ओमिक्रॉन की बीमारी देश में है, ना तो कोई सभा करेंगे ना कोई रैली करेंगे, क्योंकि सभाओं और रैलियों से लाखों बंदे इकट्ठे होकर और यही बीमारी को आगे फैलाते हैं। और देश को लॉकडाउन करना कोई समाधान का काम नहीं है। देश वालों को बताना चाहिए, पूरे देश को, मोदी जी को टीवी में आके, कि पूरा अपने कारोबार को आप सही ढंग से करें और पूरी समस्या ना करें, और जगह जगह कैंप खोलें, दवाइयों के कैंप खोलें, और हर बंदे का टेस्ट हो, हर बंदे की जांच हो। यही एक समाधान है, लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। मोदी जी तो वैसे अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं। मोदी जी को कहना चाहिए कि वैसे ही रात को, आधी रात को आके लॉकडाउन कर देते हैं, आधी रात को आके अपना नोटबंदी कर देते हैं। ये कोई समाधान थोड़ी है, ये कोई समाधान नहीं है। इतने गलत फैसले मोदी जी ले रहे हैं, इसका बिल्कुल ही भी कोई समाधान नहीं है। पिछले बारी जो कोरोना काल में मोदी जी ने फैसला लिया, ये बहुत गलत फैसला था और देश को ऐसे 20 साल पीछे धकेल दिया। आगे भी अगर ऐसी काम करेंगे, ऐसे गलत फैसले लेंगे, इससे देश बहुत बर्बाद हो सकता है। मैं कहता हूं मोदी जी को, अगर आपको देश के लिए थोड़ी सी भी लोगों के थोड़ी भी शर्म है आपको, या लोगों के प्रति तुम्हें प्यार है, तो टीवी में आके इस बारे में बताएं कि मैं हर जगह कैंप लगा रहा हूँ, दवाइयों का प्रोग्राम कर रहा हूँ, और तुम्हारे को कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सभाओं को और अपनी रैलियों को, प्रचार को, पूरे कोई भी पार्टी भारतवर्ष में कोई रैली ना करे जब तक कोरोना है, या जब तक ओमिक्रॉन की बीमारी चल रही है। इससे बहुत बड़ी बीमारी फैलती है। पिछले कोरोना काल में जितने मोदी जी ने सारे विधायक मंत्रियों को पैसे बांटे हैं, इन्होंने अरबों खरबों रुपया कमाया है, अपने घर भरा है और पब्लिक को कुछ नहीं दिया है। ये देश को एक बर्बादी का संकेत है। देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की, जुमलेबाज प्रधानमंत्री की हमारे देश को ज़रूरत नहीं है। हमारे देश को वो प्रधानमंत्री चाहिए जिसको हर आदमी के प्रति प्यार हो, पूरे भारतवर्ष के लोगों को अपना परिवार समझे, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। अगर मोदी जी को इतना ही प्यार है तो मोदी जी एक बार टीवी में आके कहें कि मैं आप लॉकडाउन नहीं करूंगा, मैं जगह जगह कैंप लगाऊंगा, जगह जगह दवाइयों का समाधान करूंगा और टेस्ट करूंगा। वैसे तो मोदी जी अपने पार्टी जीतने में बिजी हैं। इनको तो जितना पैसा टैक्स का कमाया है और उसको सब अपने पार्टी में, रैली में लगाएंगे और वोट लेने के लिए उस पैसे को बर्बाद करेंगे। जनता को इतनी महंगाई से मार दिया है। रिफाइंड कहाँ पहुँच रहा है, डीजल कहाँ पहुँच रहा है, पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है, गैस कहाँ पहुँच रही है, इस चीज़ की सरकार को कोई परवाह नहीं है।
हमने तो 2000 एक बार इनको 2014 में जिताया था, उसके बाद दोबारा एक बार फिर चांस दिया, चलो बंदे को एक बार दोबारा फिर चांस दो 5 साल के लिए। इन्होंने फिर दोबारा वो कानून लाए जिससे पूरी दुनिया परेशान होगी, पूरा हिंदुस्तान के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए। और मोदी जी को और चुनाव आयोग को कहता हूं कि चुनाव आयोग ने एक मीटिंग करके और एक सभा बिठा के सारे पार्टियों को बुला के एक वो करना चाहिए और वोटिंग करवानी चाहिए। कौन सी पार्टी बैलेट पेपर पे चुनाव चाहती है, कौन सी पार्टी ईवीएम पे चुनाव चाहती है। जिसके वोट ज़्यादा हों उस हिसाब से वोटिंग कराए, ताकि चुनाव आयोग पे विपक्ष ने इतने बड़े सवाल उठा रखे हैं कि इनकी सांठगांठ बीजेपी के साथ है। अपने पक्ष को साफ करने के लिए चुनाव आयोग को ये कदम उठाना पड़ेगा, तब जाकर चुनाव आयोग को बिल्कुल अपनी सफाई देनी पड़ेगी। जब तक चुनाव आयोग ये काम नहीं करता है तब तक इसका चुनाव आयोग के जो दाग लगे हैं ये कभी धुलने वाले नहीं हैं। मोदी जी तो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। मोदी जी को अगर अपने समर्थकों पे इतना विश्वास है, एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लें, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे कितने समर्थक हैं और तुमको कितने लोग भारतवर्ष में चाहते हैं। तो तुम एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं कराते हो? तुम तो अभी इतनी बड़ी पद पे बैठे हो, तुमको इतना बड़ा मैंडेट दिया है देश ने, और तुम उसका गलत प्रयोग क्यों कर रहे हो? मैं आप सभी देशवासियों को यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी से बचें। ये पार्टी आगे के लिए तुमको बर्बादी की ओर धकेल रही है और ये सिर्फ तुमको लड़ा झगड़ा के अपना राज करना चाहती है और कुछ नहीं है इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई कानून व्यवस्था इतनी ख़राब है इनके राज्य में। इनके मंत्री देखो कितने उनमें लिपटे हुए हैं। ऐसे कानून बनाने से मोदी को 1000 बार सोचना पड़ेगा मेरा इसको क्या फैसला होगा। ठीक है, अगर मोदी जी ने 7 साल में अच्छे काम करे होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। मोदी जी को जगह जगह वोट मांगना और जगह जगह रैली करना और लोगों के पाँव छूने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम भी मोदी जी को इतना समर्थन करते थे कि मोदी जी हमारे देश का विकास करेंगे, अच्छा करेंगे। इन्होंने तो देश का जो धन था उसको लूट दिया, डुबा दिया, सारा बर्बादी के कगार में धकेल दिया। आज देश की हालात क्या है? अगर आज तिबारा लॉकडाउन होता है देश में तो ये देश कहाँ पहुँच जाएगा? 50 साल पीछे चल जाएगा। अगर देश में भूखमरी पड़ेगी तो इसका जिम्मेदार मोदी होंगे। अगर देश में बीमारी बढ़ती है तो उसका जिम्मेदार होंगे ये राजनेता पार्टियाँ जो सभाएं कर रहे हैं, जो रात दिन रैलियाँ कर रहे हैं, यही बीमारी फैलाएंगे। बीमारी रोकने का एक ही तरीका है कि सभाएं बंद करें और रैलियाँ बंद करें और अपना प्रचार बंद करें। मोदी जी खुद टीवी पे आके सारी पार्टियों को पूरे भारतवर्ष में इस काम को बंद कराएं। पहले जब तक ओमिक्रॉन की बीमारी हमारे भारतवर्ष में है तब तक रैली प्रचार सब बंद करें, ना कि स्कूल कॉलेज कोई संस्था को बंद नहीं होना चाहिए। जगह जगह कैंप लगाओ। जब कॉलेज के अंदर बंदा आते हैं तो बाहर टेस्टिंग करके लिए बंदे बिठाओ, डॉक्टर बिठाओ, जगह जगह कैंप खोलो डॉक्टरों के। क्या यही समाधान है देश का? लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। अगर सरकार अब तीसरी बार लॉकडाउन करती है तो इससे बड़ा मूर्खता कोई नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन देश का कोई भी समाधान नहीं है। इसलिए धन्यवाद। अगली बात मैं अपने कहूँगा कि 2024 के लिए कैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए, वो मैं सारी बात आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।